हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं जियोग्राफी के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ठीक, यानी कि 100% राइट आंसर के साथ आ चुके हैं। यानी कि आज के डेट में जो एग्ज़ाम हुआ है जियोग्राफी का, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को 100% राइट आंसर के साथ आ चुके हैं। तो आप अपना आंसर जरूर मिला सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज का फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यानी कि जिस प्रकार से सेंटअप एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, उसी प्रकार से बोर्ड में ही ऐसा ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 70 में 70 दोस्तों, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चंस को ही आपको हल करना है। तो अगर आप भी आज अगर एग्जाम दिए हैं तो आप अपना आंसर मिलाते चलिएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपगम नहीं है। तो मात्रात्मक क्रांति हो जाएगा, जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आप अपना आंसर जरूर मिलाते चलिएगा दोस्तों, और लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ दोस्तों। नव निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रिफिथ ट्रेलर के द्वारा यह किया गया था। इनका ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और चैनल पर नए जुड़े हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देखेंगे आपको डेली इस चैनल के माध्यम से डेली आपको महत्वपूर्ण सेशन आएगी, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें दोस्तों। तो यहाँ पे कहा गया था कि किसने कहा मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो एलन सी सिंपल, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि व्यवहारवादी भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उप क्षेत्र है? तो यह नगरीय उप भूगोल हो जाएगा, जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न था कि कृषि भूगोल मानव भूगोल के साथ किस क्षेत्र के का उप क्षेत्र है? तो सामाजिक भूगोल हो जाएगा, जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों, और लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा ना। और यहाँ पे निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो यह दक्षिण पूर्व एशिया हो जाएगा, जो ऑप्शन जो यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और चैनल पर नए जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो वह शैक्षणिक सुविधाएं हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चलिएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो अफ्रीका में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। 100% राइट आंसर के साथ आए हैं दोस्तों, 100% राइट आंसर के साथ। और यहाँ पे है कि निम्नलिखित देशों में किसका लिंगानुपात विश्व में सबसे कम है? तो सबसे कम संयुक्त अरब अमीरात का है, यानी कि UAE का है, यूनाइटेड अरब अमीरात का है, संयुक्त अरब अमीरात का, यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं 10वां प्रश्न के बारे में कि निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों? तो 15 से 59 वर्ष की आयु के लिए, जो ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। चैनल पर नए जुड़े हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से आपको पूर्णतः सभी सब्जेक्ट का तैयारी किया जाएगा आर्ट्स के लिए। तो यहाँ पे निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, स्वास्थ्य भी हो जाएगा, मानव संसाधन तक पहुँच भी हो जाएगा, और शिक्षक भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और डॉक्टर महबूब उल हक निवासी थे, तो वह पाकिस्तान के निवासी थे दोस्तों, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं 13वां प्रश्न को कि मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम, यानी कि सबसे फर्स्ट स्थान पर किस देश का नाम है? तो वो नॉर्वे का हो जाएगा, ऑप्शन जो सी है वह सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब बात कर रहे हैं 14वां प्रश्न के बारे में कि निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? तो कर्तन दहन कृषि या रोपण कृषि को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे देखेंगे कि सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, तो डेनमार्क सॉरी यह हो जाएगी भारत में, यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पे जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और यहाँ प्रश्न है कि कोको किस प्रकार की कृषि है? कृषि की उपज है कोको, तो यह रोपण हो जाएगा, जो ए है वह सही आंसर हो जाएगा। 100% राइट आंसर के साथ आए हैं दोस्तों। चैनल पर नए जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने दोस्तों में अगर नहीं मिलाए हैं तो आप अच्छे से मिला लीजिएगा, और दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो कौन रोपण फसल है? तो रोपण फसल ये कपास हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न 58वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? तो यह वस्त्र निर्माण हो जाएगा, द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप। ठीक। और यहाँ पे निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? तो कृषि आधारित उत्पाद कौन सा नहीं है? तो नमक हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कृषि से उत्पाद इसकी
कोई लेन देन नहीं है, तो जो बी है वह सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो पूंजीवाद हो जाएगा, कैपिटलिस्टिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है? तो वन आधारित उद्योग इनमें से बताना है, तो कौन सा चीज? चामड़ा उद्योग हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और प्रश्न भी आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित है? चतुर्थ पूछा है, चतुर्थ हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षण, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में कौन एक पंचम क्रियाकलाप है? तो पंचम हो जाएगा बाह्य स्रोतन, ये ऑप्शन और जो सी है वह सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है? तो आप जल्दी जल्दी में नहीं लगा दीजिएगा सड़क परिवहन, यहाँ पे जल परिवहन हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो वर्ल्ड है उसमें 3 भाग पानी ही पाया जाता है, तो ये जल परिवहन से अधिक दूरी तक तय किया जा सकता है सामान ढोने के लिए, तो सी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। बृहन ट्रंक मार्ग संबंधित है, तो उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग से संबंधित है, ये जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। 25 का आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों। लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ 70 में, क्योंकि 35 ही आपको बनाना था। बिग इंच पाइपलाइन परिवाहित करता है, तो पेट्रोलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और चैनल पर नए जुड़े हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से आपको पूर्णतः तैयारी किया जाएगा आर्ट्स के लिए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वह सही आंसर हो जाएगा। और देख रहे हैं यहाँ पे भारत एक सदस्य है, तो आसियान का सदस्य है दोस्तों, इनके ऑप्शन जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे यूरोपीय संघ यू का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। और यहाँ पे जो ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न आप देखेंगे कि लेनिनग्राद किस प्रकार का पतन है? तो लेनिनग्राद किस प्रकार का पतन है? तो विस्तृत पतन है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन जो सी है वह सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ प्रश्न निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन नगरीय अधिवासों से संबंधित है? तो वह यहाँ पे नगरीय अधिवासों से, तो ये हो जाएगा तृतीयक दोस्तों, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? तो वो रैखिक रहेगा या आयताकार भी हो सकता है पर्वतीय के लिए, तो ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लीनियर। निम्नलिखित में कौन नियोजित नगर है? तो नियोजित नगर यहाँ पे बताना है, तो लाहौर हो जाएगा नियोजित नगर, इनका ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो सिंधु घाटी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर है? तो परिवहन नगर या बीजिंग हो जाएगा, जो कि चीन की राजधानी है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ऐसा नहीं कर दीजिएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, तो इसमें पूछा है कि जनसंख्या घनत्व, यानी कि 1 किलोमीटर के दूरी पर कितना आदमी बसता है, यानी कि अधिक रहता है, तो वह बिहार में ही हो जाएगा। ये अति पिछड़ा राज्य भी बिहार है दोस्तों, इनका ऑप्शन जो ए है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, यानी कि भारत में पूरे विश्व में? तो वह हो जाएगा क्या? द्रविड़, इनका ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के अंडर में 382 आदमी रहते हैं, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। पूरे भारत में पूछा है। अब भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा क्या है? तो ग्रामीण से नगरीय, इनका ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की न्यूनतम स्थान क्या थी? तो 134 थी, यानी कि 134। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी कोटि उच्चतम थी? तो केरल हो जाएगा। निम्नतम अगर पूछेगा तो बिहार हो जाएगा। और यहाँ प्रश्न है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? तो लक्षद्वीप हो जाएगा, ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा।
और निम्नलिखित में कौन गैरिसन नगर है? तो उधमपुर, यानी कि ऑप्शन जो डी है वह सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में कौन खनन नगर है? तो रानीगंज हो जाएगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए जुड़े तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो चैनल बनाया गया है सिर्फ आप ही के लिए ही बनाया गया है। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही चैनल के माध्यम से प्रोवाइड भी किया जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि हरित क्रांति संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। दूध क्रांति के लिए श्वेत क्रांति हो जाएगा, दूध उत्पादन के लिए। निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि के सदस्य है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, विखंडित गुजोत भी और नियमित मानसून और निम्न उत्पादकता। ये डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? तो चाय हो जाएगा, ऑप्शन जो बी सी है जो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है निम्नलिखित में कौन फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है? तो शुष्क कृषि से जो संबंधित नहीं है यहाँ पे आपको बताना है कौन सा नहीं है, तो शुष्क कृषि हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? यानी कि थोड़ा सा से कृषि से भी वो नहीं है, तो वह रागी हो सकता है, यानी कि जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे निम्नलिखित में कौन खाद्य फसल है? तो खाद्य फसल गाना हो जाएगा, ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में कौन कॉफ़ी उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक हो जाएगा। और यहाँ पे निम्नलिखित में कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो इसका सीमांत भूमि हो जाएगा, ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा? तो NH-44 हो जाएगा। जल है तो जल ये हो जाएगा अजैव संसाधन, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो पूर्व नर्मदा, ये पश्चिम की तरफ प्रभावित होती है नर्मदा। और यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट है, तो जल संरक्षण से है। और यहाँ प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? यह हो जाएगा इनमें से सभी। हीराकुंड परियोजना अवस्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। और यह प्रश्न है कि भंडारा मैग्नीज की क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 59वां प्रश्न पर भी आ गए हैं कि भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी, तो तारापुर में हो जाएगी। और ऑप्शन जो बी है और राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और निम्नलिखित राज्यों में किसमें काकरापार नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो गुजरात में हो जाएगा, ऑप्शन जो सी है और राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप सब्जेक्टिव चाहते हैं सेंटर ऑफ एग्जाम की, तो आप एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। कमेंट करते हैं तो 10 से अगर कमेंट आ जाते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर निकालने के लिए, तो हम इस बार सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बता देंगे दोस्तों। विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है, तो यह कर्नाटक में हो जाएगा, जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है, तो वह असम में स्थित है। और यहाँ पर निम्नलिखित में कौन उत्तर पूर्वी रेल मंडल का मुख्यालय है? तो गोरखपुर हो जाएगा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे 64वां प्रश्न की नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? यहाँ पे बताना है इसकी घोषणा कब हुई दोस्तों। तो यह हो जाएगा 1991 ईस्वी में हो जाएगा, ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो 1911 ईस्वी में। और यहाँ पे उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच से। ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे निम्नलिखित में कौन स्थलबद्ध पोताश्रय है? स्थलबद्ध पूछा है ना, तो यह क्या हो सकता है? इसका कमेंट आप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए 64वां प्रश्न के बारे में। और यहाँ पे प्रश्न है कि कांतला पतन अवस्थित है, तो इसका भी आप लोग कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा 68वां प्रश्न को भी। और दो देशों के मध्य व्यापार का कहलाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर राज्य पूछेगा तो अंतर्राज्यीय व्यापार, ठीक। तो इसका अगर दो देशों का मध्य व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा। और यहाँ पे आज का 57वां प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख
स्रोत क्या है, तो उद्योग भी है, लाउड स्पीकर भी है, मोटर वाहन भी है, यानी कि डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग 70 ऑब्जेक्टिव को अच्छे से कवर कर चुके हैं। अगर आप सब्जेक्टिव चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। इस प्रकार से हम लोग इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।